नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप सब थंबनेल तो देख लिए ही होगा। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, आपके जो बायोलॉजी चैप्टर है, जो पूरे बायोलॉजी को यूनिट वाइज इसमें डिवाइड कर दिया गया है। पूरे चैप्टर को इसमें यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है और यूनिट को सब यूनिट में, मतलब जो यूनिट है उसे चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। और इसमें पूरा ये बताया गया है कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं और किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज आपके एग्जाम में होने वाला है दोस्तों। तो ये सब पूरा आज इसमें डिस्कशन करेंगे। और जितने भी आपके एग्जाम में जो डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी डायग्राम से क्वेश्चन बनने वाले डायग्राम को पूरे यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है कि किस यूनिट से कितने जो डायग्राम वाले फिगर हैं कि कितने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बन सकता है। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो में जो है चैप्टर जो बता देंगे और जो इसमें आपके डायग्राम है, यदि आप उन सबको कवर कर लेते हैं तो ये आप भरोसा कर सकते हैं कि आप जो एग्ज़ाम आपका होता है 70 में से आप 60 या 65 नंबर ले ही आएंगे, बढ़िया अगर तैयारी कर लेते हैं। और आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ से आपका अगर टोटल कुल मिलाकर बात कर लिया जाए तो 100 नंबर से आपका 90 नंबर बायोलॉजी में पूरा आप ले आ सकते हैं, यदि आप मेहनत कर देंगे इस पूरा टाइमलाइन के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक कापी और पेन जरूर लेकर अपने पास रखिएगा, जिससे कि जो आपको चैप्टर यहाँ पे बताया जा रहा है और डायग्राम, इसे आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन है यहीं से मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, इसे यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। आपका जो बायोलॉजी चैप्टर है, बायोलॉजी चैप्टर के आपको 5 यूनिट है टोटल। 5 यूनिट को हम डिवाइड कर दिए गए हैं। 5 यूनिट को हम डिवाइड कर दिए हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। सबसे पहला हम बात करते हैं जो आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में जनरल रिप्रोडक्शन आता है। इसका वेटेज आपका 14 नंबर है। और दूसरा जो यूनिट है इसके अंतर्गत आता है आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसके अंतर्गत आपका 18 नंबर का वेटेज है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, मतलब नंबर का वेटेज है, आपका यूनिट 2 से है। थर्ड यूनिट का बात करते हैं, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर। इससे जो आपका नंबर वेटेज है 14 नंबर का वेटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। इसमें आपका 10 नंबर का वेटेज है। तो यदि हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम आपका जो फोर्थ यूनिट है, यह आपका 10 नंबर का वेटेज केवल रखता है। यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों यूनिट 5 में देखेंगे आप पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित ये चैप्टर है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। या 5th यूनिट है। इसके अंतर्गत आपका जो नंबर का वेटेज है 14 नंबर का वेटेज है। तो लगभग आप ऐसे मान कर चलिए, जो यूनिट 2 है इसमें आपका सबसे ज़्यादा 18 नंबर का वेटेज है दोस्तों। उसके बाद यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट 5th आपका बराबर नंबर का वेटेज रखते हैं। और यूनिट 4th जो है आपका सबसे कम नंबर का वेटेज रखता है, जो कि 10 नंबर का ही वेटेज रखता है। अब इसे हम दोस्तों चैप्टर वाइज देखते हैं, डिवाइड कर दिया हूँ। अब इसे यहाँ पर आसान भाषा में आसानी से समझते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि उस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर साल आता है। तो यूनिट 1 यहाँ पर आ गया है जनरल रिप्रोडक्शन। तो जनरल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, तो जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर बात करते हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लिख लीजिए। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए तो आपको। और जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी चैप्टर जो है यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है।
और प्रजनन स्वास्थ्य से आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन हेल्थ के बारे में पूछ लिया जाता है या डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और मानव भ्रूण परिवर्धन, यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन से अगर ओवरऑल मिलाकर देखें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चैप्टर आप ले सकते हैं। चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 3 मानव जनन और चैप्टर 5 मानव भ्रूण परिवर्धन कैसे होता है। ये 3 चैप्टर आप ले सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से इसे तैयार कर लीजिए। अब इसके आगे भी बताएंगे कि इस चैप्टर से कि डायग्राम कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सा डायग्राम बन सकता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं दोस्तों, यूनिट 2। यूनिट 2 आपके ये यूनिट 2 है आनुवांशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14 नंबर का अंक पूछा जाता है। यहाँ से पहला जो चैप्टर यहाँ से है वंशागत का सिद्धांत एवं विभिन्नता का आधार, प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये भी आपके एग्जाम के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आणविक आधार का वंशागति, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस इम्पॉर्टेंट है। और जो तीसरा है विकास इवोल्यूशन, इसमें जो दोस्तों है इसमें 3 चैप्टर लिए गए हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में तीनों चैप्टर से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आप सब इस चैप्टर को भी नोट कर लीजिए, 3 चैप्टर के यूनिट 2 में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यूनिट 3 की बात करते हैं, जीन विज्ञान और मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में, ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंतर्गत देखते हैं चैप्टर 1 जो है स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में डिजीज के बारे में पूछ लेता है। डिजीज तो बहुत होते हैं, डिप्थेरिया जैसे डिजीज, हाथी पाँव डिजीज, तो अनेक एक डिजीज या आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपके लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये भी चैप्टर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चैप्टर जो भोजन उत्पादन की वृद्धि एवं रणनीति ना, तो यहाँ से बहुत खास नहीं है, फिर भी यहाँ पे ले लिया गया है फूड एंड द प्रोडक्शन। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मानव कल्याण एवं सूक्ष्म माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर जो है मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाता नहीं तो जो यूनिट 3 में अगर आप ऐसे देखेंगे तो यूनिट 3 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से सिर्फ एक चैप्टर आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो अगर इसके बारे में देखते हैं तो पहला चैप्टर जो इसमें आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत की प्रक्रियाएं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो ये दोनों चैप्टर लगभग दोनों चैप्टर सेम ही है, कुछ मतलब कि आप समझेंगे 80% सेम है, 20% इसमें दोनों चैप्टर में डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसमें सिद्धांत की बात किया जा रहा है और इसमें जो जैव प्रौद्योगिकी है इसमें अनुप्रयोग कैसे अनुप्रयोग किया गया है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है, कैसे किसी चीज़ को अप्लाई किया गया है, इस चैप्टर में यही बताया गया है। बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। अगर यूनिट 5 में देखते हैं तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में 14 अंक का वेटेज रखता है यूनिट। तो इसमें जो चैप्टर है, पहला चैप्टर की बात करते हैं जीव मंडल एवं जनसंख्या, ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन। तो दूसरा हो गया परितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आपके एग्जाम में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, आपके जैव विविधता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कि
जैव विविधता जो संरक्षण होता है उसे कैसे संरक्षण किया जाता है, जो पर्यावरण हमारा है बायोडाइवर्सिटी इन द कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी में आपको बहुत अनेक चीज़ें आ जाती हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में अनुकूल या अनुकूल अवस्था में चल रहा है, उन सभी को मिलाकर वही जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। जीवों का, प्लांट, पौधे, एनिमल्स में ऑल मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म जो इन बायोडाइवर्सिटी में उपस्थित हैं, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण मुद्दे से आपसे कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो है, तो ये दो चैप्टर यहाँ से आप इसे, एक परितंत्र इकोसिस्टम, दूसरा जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, इसे आप नोट कर लीजिए दो। और पर्यावरण जो मुद्दे हैं इन्वायरमेंटल इशू तो कभी कभी का क्वेश्चन आ जाता है, ये तो आप पर्यावरण में पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका जो अब लिया गया है, अब यहाँ से इसे ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, यूनिट वाइज ही डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में जैसे आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जो आपका डायग्राम होता है यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसे हम आपके किस चैप्टर से मतलब किस यूनिट से कैसा कैसा मतलब डायग्राम बन सकता है, उन सभी को यहाँ पर ले लिए गए हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। तो हर यूनिट को यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला हम यूनिट 1 में बात करते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन में देखते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर जो है डायग्राम पूछा जाता है। सबसे पहला जो डायग्राम है, पुष्प की संरचना। आपको आपसे पूछ लिया जाएगा कि डायग्राम मतलब विच इज द डायग्राम ऑफ द फ्लावर्स और यस ऑफ द फ्लावर परागकण हेतु ना पॉलिनेशन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मतलब कि पुष्प का संरचना बनाइए, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर का संरचना डायग्राम हेतु स्ट्रक्चर कीजिए। दूसरा आ गया ओव्यूल स्ट्रक्चर, अंडक का ओव्यूल फॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जाता है डायग्राम। तीसरा है परागकण, पॉलिन ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है। चौथा आपसे यहाँ है शुक्राणु एवं डिम्बाणु, स्पर्म एंड ओवम का डायग्राम पूछ लिया जाता है, कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है। मानव स्त्री जनन, सबसे इम्पोर्टेंट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो मानव पुरुष से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी। और तीसरा है गर्भाशय में भ्रूण का आरंभ, उसे आपसे पूछ लिया जाएगा इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है उसे कैसे होता है, उसे कैसे आरोपण किए मतलब कैसे ड्रा होता है, उसे एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रकार से डायग्राम जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि यह भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 देखेंगे आनुवंशिकी एवं विकास है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यहाँ से किस प्रकार से एग्जाम में आपके जो है डायग्राम पूछा जाता है, यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखेंगे जो पहला है मियोसिस, मेटाफेज, एनाफेज, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड स्टेज। दूसरा है डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना, दूसरा चैप्टर जो लिया गया है डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये आपसे लिया गया है। और तीसरा जो है आरएनए का प्रकार। जैसे आरएनए का जो प्रकार होते हैं, 3 टाइप के आरएनए के प्रकार होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं, सूचना प्रदान करने का या पहुंचाने का कार्य करते हैं। और टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। ये जब आप कहीं राइबोसोम का फिगर आप बनाएंगे उसमें राइबोसोमल आरएनए उपस्थित प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ट्रांसलेशन ऑफ प्रोसेस की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मंडल के संकरण प्रयोग का चार्ट, मेंडल्स ऑफ क्रॉस द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। आपसे कभी जैसे ये मान लो आपसे प्लांट से संबंधित है, मेंडल ने क्या प्रयोग किया था, मेंडल से संबंधित पूछ लिया तो मेंडल का आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाएगा, उसका क्रॉस कैसे होता है और क्रॉस कराकर क्या प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम ना, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम।
नेक्स्ट है 7 जीन अभिव्यक्ति सेंट्रल डोग्मा डायग्राम डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है वंशानुगत का वंश वृक्ष पेडिग्री चार्ट ऑफ द लक्षण का वंशानुगत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो यूनिट 2 है इसमें टोटल जो आपके डायग्राम है, यहाँ जो आपके डायग्राम है टोटल आपके 8 डायग्राम है, 8 डायग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में अगर हम देखेंगे जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि इसमें टोटल आपके सबसे पहला हम बात करते हैं एचआईवी वायरस का जीवन चक्र, एचआईवी इंस्पेक्शन ऑफ द साइकिल। आपसे एचआईवी का जो साइकिल होता है ह्यूमन एचआईवी इन्फेक्शन ऑफ द साइकिल हो जाता है। मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मलेरिया जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, इसका मतलब जो मलेरिया पैरासाइट होता है कैसे सबसे पहले मनुष्य के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद कैसे कैसे यह शरीर के अंदर पूरा फैलता है और एक विकराल रूप ले लेता है बाद में, जो कि मलेरिया से मतलब कि आदमी के या मैन कह सकते हैं डेथ भी हो जाता है। उसको आप एक स्ट्रक्चर के लाइफ साइकिल के माध्यम से दर्शाना होता है कि मतलब कौन से प्रोसेस में किस प्रक्रिया में कौन सा स्टेज होता है। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। और टीके या प्रतिरक्षा इम्यूनोग्लोबिन वाई स्ट्रक्चर द एंटीबॉडी ऑफ द डायग्राम, इससे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूनिट 4 के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के मुख्य चरण प्लाज्मिड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डायग्राम आपसे पूछा जाता है। फॉर्मेटर जो होता है बायो रिएक्टर स्ट्रक्चर, बायो रिएक्टर के बारे में आपसे डायग्राम तो नहीं पूछते लेकिन कभी कभार आपसे बायो रिएक्टर के बारे में पूछ लिया। अगर यदि बायो रिएक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए तो वो वहाँ पर आप बायो रिएक्टर का स्ट्रक्चर एक शॉर्ट फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं, जिससे क्या होता है एग्जामिनर को और क्लियरेशन मिल जाता है और नंबर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चित्र जो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्टेप, इसे आप स्टेप में बताना है कि किस प्रकार से इसमें डायग्राम बनाया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो यूनिट जैसे जब जैव प्रौद्योगिकी होता है दोस्तों, यहाँ पर इतना जो जैव प्रौद्योगिकी होता है यहाँ पर ऐसे नहीं लिया गया है, मतलब बहुत डायग्राम इसमें नहीं है यदि आप देखेंगे। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हाँ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें कार्बन साइकिल सबसे पहले जो होता है, कार्बन साइकिल का एक पूरी लाइफ साइकिल पूछ लिया जाता है कि कार्बन साइकिल का जो लाइफ साइकिल होता है पूरा कैसे कंप्लीट होता है एक चक्र। नाइट्रोजन का साइकिल पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन का लाइफ साइकिल आप बताइए कैसे पूरा होता है। परितंत्र का मॉडल इकोसिस्टम ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम आप लोग जानते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में जैसे जो आपको बकरियाँ होती हैं, भेड़, प्लांट, पौधे, एनिमल, मतलब स्मॉल एनिमल से लेकर लार्ज एनिमल, जिसमें मतलब आपके आते हैं, मतलब एनिमल, प्लांट, ये सब पॉन्ड इकोसिस्टम में इन सभी को एक चार्ट के माध्यम से इसमें प्रदर्शित करना होता है। मतलब पहले सबसे इसमें आपको प्रदर्शित करना होता है सबसे पहले स्मॉल एनिमल को, फिर उसके बाद छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर अपर लेवल तक जाना पड़ता है इसमें बनाकर पूरा एक डायग्राम इसमें प्रेजेंट करना होता है। इसको आगे बताएंगे जब आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट आ गया है पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या की वृद्धि का ग्राफिक चित्र कैसे है। पॉपुलेशन ऑफ द पिरामिड, इसमें आपको पिरामिड कैसे एक पिरामिड का अपर लेवल बनाया जाता है, पिरामिड कैसे होता है। पिरामिड का अगर डायग्राम कभी आप देखे होंगे तो ऐसे बनता है ना, पिरामिड का डायग्राम अगर आप देखे होंगे तो ऐसे बनता है, कैसे, ऐसे पिरामिड का डायग्राम इस प्रकार से यहाँ पर आपको दर्शाया जाता है। हर एक स्टेज में इसे डिवाइड कर दिया जाता है।
ये आपके 5th यूनिट जो है पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब आसान भाषा में समझ गए होंगे कि 5 यूनिट में कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अब आप ये सब जितने भी डायग्राम बताया हूँ ये सब आप नोट कर लीजिए और इन सब का आप प्रैक्टिस कीजिए। इन सब का आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 2000 मतलब 22-23 सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे और इसमें आप सब देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। और जो ये सभी डायग्राम है, इन सभी डायग्राम को एक डायग्राम को ले आकर पूरे यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम में बहुत दिन अब नहीं बचा हुआ है, मतलब एग्ज़ाम तो है, आपका एग्ज़ाम लगभग जनवरी या फरवरी में होगा। तो वहाँ से अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा और ये आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। टोटल जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बताए, कितने टॉपिक टोटल आपके एग्ज़ाम के अगर बताएंगे इम्पोर्टेंट है, टोटल मैंने आपको लिया था 10 टॉपिक। 10 टॉपिक जो है यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम में टोटल आपके 5 यूनिट में से लगभग आपसे इसमें से 25 टॉपिक लिया गया है, 25 डायग्राम है। तो 25 डायग्राम अगर आप सब देख लेते हैं, अब इसमें से भी इम्पोर्टेंट डायग्राम आपको कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।